हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के सबटाइटल की हेल्प से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है, फिर आपको मैच करना है आपका सेंटेंस कितना सही है और कितना गलत है। और मैं इस मतलब इन सेंटेंसेस में यूज़ होने वाली बेसिक ग्रामर के रूल्स जो हैं वो भी बताता हुआ चलूँगा और अलग अलग एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाऊंगा कि अलग सिनेरियोज में कैसे यूज़ करना है। तो पहले सेंटेंस के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सो पहला सेंटेंस है, सुबह सुबह फ़ोन में क्या कर रहा है तू। ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं ना, यार सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है, सुबह सुबह क्या परेशानी हो गई। सुबह सुबह का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, मतलब इतनी सुबह। ठीक है। लेकिन हम बोल देते हैं सुबह सुबह। तो सुबह सुबह फ़ोन में क्या कर रहा है तू, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द फोन अर्ली इन द मॉर्निंग। सिंपल सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द फोन, कि क्या कर रहा है फ़ोन में अर्ली इन दी मॉर्निंग, सुबह सुबह, इतनी सुबह। सुबह सुबह फ़ोन में क्या कर रहा है तू, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द फोन अर्ली इन दी मॉर्निंग। मैं रक्षिता से बात कर रहा था। अब मैंने ये रक्षिता लिख दिया है, नाम रशिता है। ठीक है। मैं रशिता से बात कर रहा था। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू रशिता। ठीक है। तो जस्ट का मतलब क्या है, मैं बस बात कर रहा था। तो बस वाला जो सेंस होता है ना, वो जस्ट होता है कि क्या कर रहा है यार, बस ऐसे ही लेटा हुआ हूँ आप। ठीक है। बस बैठा हुआ हूँ, आई एम जस्ट सिटिंग। तो जस्ट का यूज़ हम ऐसे कर देते हैं कि बस बैठा हुआ हूँ, आई एम जस्ट सिटिंग, आई एम जस्ट वॉचिंग टीवी, नथिंग स्पेशल, कि बस टीवी देख रहा हूँ। तो बस वाली जो बात होती है ना, वो जस्ट में आ जाती है। मतलब मैं बस रशिता से बात कर रहा था, आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू रशिता। अरे सुन, तूने अपने जन्मदिन की पार्टी में पोंगा और नाटू को क्यों नहीं बुलाया। ठीक है। तूने अपने जन्मदिन की पार्टी में पोंगा और नाटू को क्यों नहीं बुलाया। अब ये पहले आप ये सोचो कि ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, कि पास्ट में ये चीज़ तूने क्यों नहीं की। पास्ट में कोई चीज़ की, वो होती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। तूने अपने जन्मदिन की पार्टी में पोंगा और नाटू को क्यों नहीं बुलाया। ठीक है। हे लिसन, व्हाई डिडंट यू कॉल पोंगा एंड नाटू एट योर बर्थडे पार्टी। ठीक है। अब बुलाया है, अगर इसको है लगाओगे तो उन्होंने बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया है, तो ये सेंटेंस गलत होगा। मतलब कि बुलाया है का मतलब ये होता है कि पार्टी अभी भी चल रही है। ठीक है। तो अगर या है ये है वाली बात होगी तो चुका है का सेंस आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। लेकिन बुलाया था, तो या था वाला जो सेंस आता है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में आता है, वहाँ पे डिड का यूज़ होता है। ठीक है। हे लिसन, अच्छा अरे सुन, वाई डिडंट यू कॉल, तूने क्यों नहीं बुलाया, वाई डिडंट यू कॉल, तूने क्यों नहीं बुलाया पोंगा एंड नाटू, पोंगा और नाटू को एट योर बर्थडे पार्टी, अपनी बर्थडे पार्टी पर। ठीक। क्या सब ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं ना, सब ठीक है ना, सब ठीक है। इज एवरीथिंग ओके, या तो इज एवरीथिंग ओके बोलो, या इज एवरीथिंग फाइन, इज एवरीथिंग गुड, एवरीथिंग इज गुड, ऐसे बोलो, कोई कुछ भी चलेगा, बिल्कुल सही है सारे। मैं क्या कहूँ भैया, अब जैसे हम बोलते हैं ना यार, क्या कहूँ, क्या बताऊँ, क्या बोलूँ, और जब हमें ऐसे ये चीज़ आती है, क्या कहूँ भैया, ब्रो व्हाट शुड आई से। ठीक है। व्हाट शुड आई से, क्या कहूँ, क्या बताऊँ यार, व्हाट शुड आई टेल। ठीक है। कहाँ जाऊँ, वेयर शुड आई गो। ठीक है। अब ये या तो शुड आई लगा दो, या टू डू लगा, या टू लगा दो। मतलब व्हाट टू डू, क्या करूँ, व्हाट टू से, क्या कहूँ, वेयर टू गो, कहाँ जाऊँ, या शुड लगाओ यार, क्या कहूँ। तो शुड और टू दोनों बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप शुड ही लगाओ, या जरूरी नहीं है आप टू ही लगाओ, कोई भी लगा सकते हो। क्या कहूँ भैया, ब्रो व्हाट शुड आई से, ब्रो व्हाट शुड आई से, रशिता उन्हें पसंद नहीं करती। मतलब वो लोग रशिता को पसंद नहीं है, रशिता उन्हें पसंद नहीं करती, रशिता डजंट लाइक देम। सिंपल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, ताहती है वाला सेंस आ गया। रशिता सिंगुलर है तो डज लगेगा, रशिता डज नॉट लाइक देम, रशिता उन्हें पसंद नहीं करती। अगर मैं ये बोलूँ कि वो रशिता को पसंद नहीं करते, तो वो प्लूरल हो गया, वहाँ डू लगेगा। दे डोंट लाइक रशिता, वहाँ ये हो जाएगा। लेकिन रशिता सिंगुलर है, रशिता डजंट लाइक देम। ठीक है। तो रशिता उन्हें पसंद नहीं करती, रशिता डजंट लाइक देम। तू अपने दोस्तों को अनदेखा कर रहा है क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड उन्हें पसंद नहीं करती। ठीक है। तू अपने दोस्तों को अनदेखा कर रहा है क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड उन्हें पसंद नहीं करती। यू आर इग्नोरिंग योर फ्रेंड्स, यू आर इग्नोरिंग योर फ्रेंड्स, तू अपने दोस्तों को अनदेखा कर रहा है बिकॉज, क्योंकि योर गर्लफ्रेंड डजंट लाइक देम, तेरी गर्लफ्रेंड उन्हें पसंद नहीं करती। ठीक। सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। पहला जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है कि तू ये कर रहा है, यू आर डूइंग दिस। ठीक है। यू आर इग्नोरिंग योर फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों को अनदेखा कर रहा है, फिर बीच में बिकॉज लगाया, बिकॉज योर गर्लफ्रेंड डजंट लाइक देम, क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड उन्हें पसंद नहीं करती।
उसे पसंद नहीं है अगर मैं उनके साथ घूमता हूं तो। अब ये तो की इंग्लिश बनाने मत बैठ जाना। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो को हटा दो कि उसको पसंद नहीं है अगर मैं उनके साथ घूमता हूं। ठीक है, सो तो की इंग्लिश बनाने मत बैठ जाना, ये हम हिंदी में ही बोलते हैं बस ऐसा। सो शी डजंट लाइक, शी डज नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करती। इफ़ आई रोम अराउंड विद दैम, अगर मैं उनके साथ घूमूं, अगर मैं उनके साथ घूमता हूं। ठीक है, तो रोम अराउंड का मतलब क्या होता है? ऐसे ही घूमना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना मटर गश्ती, आवारागर्दी, तो ये जो हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसका मतलब होता है रोम अराउंड। ठीक है, सो उसे पसंद नहीं है अगर मैं उनके साथ घूमता हूं तो। शी डजन लाइक, शी जस्ट डजन लाइक, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो शी जस्ट, अब यहाँ जस्ट का मतलब है वो बस बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो बस पसंद नहीं करती। शी डजन लाइक, उसको पसंद नहीं है, वो बस बिल्कुल पसंद नहीं करती। इफ़ आई रोम अराउंड विद दैम, अगर मैं उनके साथ घूमता हूँ। इसका मतलब यदि, अगर, अगर मैं उनके साथ घूमता हूँ तो। भाई तू उन्हें रशिता से बेहतर जानता है, मतलब इतना अच्छा रशिता नहीं जानते तेरे दोस्तों को। सो भाई तू उन्हें रशिता से बेहतर जानता है। ब्रो यू नो दैम बेटर दैन रशिता। ठीक है, अब जब कंपैरिजन करते हैं ना कि टॉलर दैन, बिगर दैन, स्मॉलर दैन, ठीक है, तो वहाँ पे जो दैन आता है वो THAN आता है। ठीक है, आई एम बेटर दैन यू। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं ना, सो यू आर बेटर देन हिम, तुम उससे अच्छे हो। सो यहाँ पे जो देन लगता है वो THAN वाला लगता है। सो भाई तू उन्हें रशिता से बेहतर जानता है। ब्रो यू नो बेटर एंड यू नो दैम, तू उन्हें जानता है बेटर देन रशिता, रशिता से बेहतर। और ये तेरा काम है अपनी गर्लफ्रेंड को बताना। ठीक है, और ये तेरा काम है, तो ये जो तेरा काम है, तेरा कर्तव्य है, तो इसको हम बोलते हैं ड्यूटी। अब ड्यूटी का जो टिपिकल मतलब होता है वो कर्तव्य होता है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि भाई ये तेरी ड्यूटी है, उसको समझा। ठीक है, तो मतलब ये तेरा काम है, ये तेरा कर्तव्य है, अब तू ये करेगा, तो हम हिंदी में सिंपल बोल देते हैं काम है। ठीक है, सो ये तेरा काम है कि अपनी गर्लफ्रेंड को बताना, एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू टेल योर गर्लफ्रेंड, और ये तेरा काम है अपनी गर्लफ्रेंड को बताना, एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू टेल योर गर्लफ्रेंड वो कितने ज़रूरी हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर, हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर। ठीक है, वो कितने ज़रूरी हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर। अब यहाँ पे अगर आप ये लगा दोगे ना हाउ इम्पॉर्टेंट आर दे, तो वो भी ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर, हाउ इम्पॉर्टेंट आर दे, दोनों ठीक हैं। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, आई एम योर एल्डर ब्रदर, आई एम योर एल्डर ब्रदर, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, आई एम योर एल्डर ब्रदर। और ये मेरा काम है तुझे बताना तू कहाँ गलत जा रहा है। ठीक है, और ये मेरा काम है, एंड इट इज़ माई ड्यूटी, सिंपल जैसे कर्तव्य वाला बताया था, और ये मेरा काम है, एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू, तुझे बताना, टू टेल यू वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, तू कहाँ गलत जा रहा है। मतलब वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग का मतलब सिंपल टिपिकल ये नहीं है कि कोई चल रहा है और कहीं गलत जा रहा है, मतलब तू क्या गलती कर रहा है। ठीक है, तो जो गलती करने वाला जो सेंस है ना कि तू क्या गलत कर रहा है, सो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ करेंगे वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। ठीक है, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मैंने कोई गलती कर दी, ठीक है, सो एम आई गोइंग रॉन्ग, मतलब मैं क्या गलत कर रहा हूँ इसको। सो गोइंग का मतलब हमेशा यही नहीं कि आप जा ही रहे हो। ठीक, सो वहाँ पे मतलब कोई चीज़ करने वाली बात पे भी आ जाता है। और ये मेरा काम है तुझे बताना तू कहाँ गलत जा रहा है, एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। तुम पक्के दोस्त हो, यू आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बोल दो या बेस्ट फ्रेंड्स बोल दो, दोनों ठीक है। ठीक है, वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम दोस्तों के मतलब दोस्ती के पक्के हैं इस तरीके से, तो हम या फिर हम पक्के दोस्त हैं, सो वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला तुम पक्के दोस्त हो, यू आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तुमने एक दूसरे के लिए इतना कुछ किया है। अब देखिए इतना कुछ किया है या कितना कुछ किया है, दोनों का सेंस सेम है। आप ये मत सोचना कि अगर मैं बोलूँ इतना कुछ किया है तब तो मैं ये बोलूँगा, अगर मैं बोलूँ कितना कुछ किया है मैंने तेरे लिए तो मैं क्या बोलूँ, तब भी आप यही बोलोगे। ठीक है, सो तुमने एक दूसरे के लिए इतना कुछ किया है, यू हैव डन सो मच फॉर ईच अदर, सो यू हैव डन मतलब किया। अब देखो या है ये है वाला सेंस आ गया, तो मैंने वही बोला है, जहाँ या है ये है वाला सेंस आ जाए उसको अब चुका है मैं कन्वर्ट करके देखो, सेंस सेम बनेगा। सो तुमने एक दूसरे के लिए कितना कुछ किया है,
सही है। और मैं दूसरा बोलूँ कि तुम एक दूसरे के लिए कितना कुछ कर चुके हो, सही है। दोनों में सेंस बिल्कुल सेम बन रहा है, तो चुका है वाला सेंटेंस बनेगा, हैज़ हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। सो यू हैव डन, तुमने इतना कुछ किया है, यू हैव डन सो मच, तुमने इतना कुछ किया है, यू हैव डन सो मच फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के लिए, ठीक। तो तुमने एक दूसरे के लिए इतना कुछ किया है, यू हैव डन सो मच फॉर ईच अदर। तुझे याद है पिछले साल तेरी लड़ाई हुई थी। अब देखिए, लड़ाई का होना, सिर्फ जो लड़ाई होती है ना, लड़ाई जो होती है, सिर्फ लड़ाई को हम बोलते हैं फाइट, लेकिन लड़ाई का होना हैव फाइट, ठीक है। और पास्ट की बात करें तो हैड फाइट, ठीक है, ठीक। सो इस तरीके से बोलते हैं, वांट टू हैव अ फाइट, लड़ना चाहता है क्या। अब वैसे हम ये भी बोल देते हैं वांट टू फाइट, लड़ना चाहता है, डू यू वांट टू फाइट, ये भी बोल देते हैं। लेकिन अगर आप इसको तरीके से और अच्छे तरीके से बोलो तो वहाँ हैव का यूज़ करो। सो डू यू वांट टू हैव अ फाइट, तुम लड़ना चाहते हो, ठीक है। आई हैड अ फाइट येस्टरडे, कल मेरी लड़ाई हो गई थी, ऐसे। सो तुझे याद है पिछले साल तेरी लड़ाई हुई थी। यू रिमेंबर यू हैड अ फाइट लास्ट ईयर, यू रिमेंबर यू हैड अ फाइट लास्ट ईयर। अब कायदे में यहाँ पे डू लगना चाहिए था कि डू यू रिमेंबर, ठीक है। तो अगर आप कहीं फॉर्मली लिखते हो तो वहाँ पे ऐसे लिखना कि क्वेश्चन में बागी वो पहले लगा देना। अब हिंदी में भी यहाँ पे क्या नहीं आया कि क्या तुझे याद है, हिंदी में हम बोल देते हैं तुझे याद है, और एक्सप्रेशन से पता चल जाता है हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेम इंग्लिश में भी होता है। सो यू रिमेंबर यू हैड अ फाइट लास्ट ईयर, तुझे याद है पिछले साल तेरी लड़ाई हुई थी, यू हैड अ फाइट लास्ट ईयर। जब मैं यात्रा कर रहा था, मतलब जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं शहर में नहीं था। व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग, अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग या व्हेन वॉज आई ट्रैवलिंग, तो कब वाला सेंस बन जाएगा, मैं कब यात्रा कर रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एम को आई के बाद लगा दिया और क्वेश्चन मार्क हटा दिया, तो वह जब का सेंस लेकर आएगा। सो जब और कब दोनों के लिए आप इसी का यूज़ करते हैं, व्हेन का ही। सो जब मैं यात्रा कर रहा था, व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं शहर में नहीं था, आई वॉज नॉट इन टाउन, आई वॉज नॉट इन टाउन। सो सिटी भी अगर आप चाहो तो सिटी भी लगा दो, आई वॉज नॉट इन सिटी। लेकिन ये एक छोटा सा ना इस तरीके से ही बोलते हैं, आई वॉज नॉट इन टाउन, आई एम इन टाउन, मैं शहर में हूँ, मैं शहर में नहीं हूँ। सो आई वॉज नॉट इन टाउन, तो जब मैं यात्रा कर रहा था मैं शहर में नहीं था। व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग आई वॉजंट इन टाउन, आई वॉज नॉट इन टाउन। तेरे साथ कौन खड़ा था, हु वॉज स्टैंडिंग विद यू, तेरे साथ कौन खड़ा था, सिंपल आपका पास्ट सेंटेंस है, सिंपल पास्ट सेंटेंस है, तेरे साथ कौन खड़ा था, हु वॉज स्टैंडिंग विद यू। अब यहाँ पे ना नाम है, ये ऊपर गलत लिख दिया, पोंगा एंड नाटू। और वो तेरे सामने खड़े थे, तेरे बराबर में नहीं, और वो तेरे सामने खड़े थे, तेरे बराबर में नहीं। एंड दे वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट बिसाइड यू। अब बिसाइड का मतलब क्या होता है, बराबर में, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए किताब के बराबर में पेन रख दिया, सो वो बिसाइड की सिचुएशन होती है। फ्रंट का मतलब होता है सामने। सो दे वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और वो तेरे सामने खड़े थे, तेरे बराबर में नहीं, नॉट बिसाइड यू, ताकि तेरे साथ कुछ ना हो। अब ताकि के लिए हम लगाते हैं सो दैट, सो दैट यार यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड सो दैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल, कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू buy this stuff, I'm going to buy some, I'm going to market so that I can prepare for the birthday party, कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ ताकि मैं बर्थडे पार्टी की तैयारियाँ कर सकूँ। सो ताकि के लिए हम so that का यूज़ करते हैं, ताकि तेरे साथ कुछ ना हो, so that nothing happens to you। अब देखिए nothing happens to you, डस छुप गया है, ताकि तेरे साथ कुछ ना हो। सो nothing जो होती है वो सिंगुलर टर्म है, कुछ नहीं होता है, nothing happens, ठीक है। ऐसे कुछ, ताकि तेरे साथ कुछ नहीं होता, ठीक है, nothing happens to you। एक सच्चे दोस्त के अलावा ऐसा कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस, ऐसा कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस एक्सेप्ट अ ट्रू फ्रेंड। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, ठीक है। सो एक्सेप्ट अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे दोस्त के अलावा। सो ठीक है, सो डू वन थिंग, लीव दिस वर्क, एक्सेप्ट डू दिस, कि इस काम को छोड़ो, इसके अलावा ये कर लो। सो अलावा के लिए हम एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं। एक सच्चे दोस्त के अलावा ऐसा कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस एक्सेप्ट अ ट्रू फ्रेंड। और जब तू रात में 1 बजे उन्हें बुलाता है, और जब तू रात में 1 बजे उन्हें बुलाता है, एंड व्हेन यू कॉल देम, एंड व्हेन यू कॉल देम, अब जब के लिए व्हेन का यूज़ हुआ है, ठीक है। सो व्हेन डू यू कॉल, तुम उन्हें कब बुलाते हो, व्हेन यू कॉल, जब तुम बुलाते हो। व्हेन यू कॉल देम एट 1 in the night, और जब तू रात में 1 बजे उन्हें बुलाता है, एंड व्हेन यू कॉल देम एट 1 in the night,
कहकर चलो मैगी खाने चलते हैं, अब कहकर, बोलकर, सोकर, सो वहाँ पे आईएनजी लग जाता है एक्शन में। सेइंग लेट्स गो एंड ईट मैगी, कि ये कहकर बुलाता है, ठीक है। तो सेइंग लेट्स गो एंड ईट मैगी, कहकर चलो मैगी खाने चलते हैं, तो वो तेरे साथ जाते हैं बिना कुछ बोले। सो दे गो विद यू, वो तेरे साथ जाते हैं, दे गो विद यू, वो तेरे साथ जाते हैं, विदाउट इवन क्रिबिंग अबाउट इट। अब इसका मतलब क्या है? सो क्रिब का मतलब होता है मन ही मन बड़बड़ाना, गुस्सा करना, कोसना, जैसे हम कोसते हैं, सो वो होता है क्रिब, ठीक है। सो वाई आर यू क्रिबिंग, तो मतलब अगर मैं किसी को बोल दूं कि यार मेरे लिए ये काम कर देगा, वो बोले हाँ कर दूंगा, लेकिन फिर वो दांत मिस आ रहा है, बड़बड़ा रहा है कि इसने दिमाग खराब कर रखा है, इसका काम करो, ये करो, तो वो चीज़ होती है क्रिबिंग, ठीक है। क्रिबिंग कि मन मार के कोई चीज़ करना, ठीक है। सो विदाउट इवन क्रिबिंग अबाउट इट, कि मतलब उसके बारे में उसको कोसे भी बिना ऐसा। सो हिंदी में हम नॉर्मल बोल देते बिना कुछ बोले, कि भाई तूने मुझसे ये चीज़ कहा और मैंने बिना कुछ बोले तेरा काम कर दिया। सो बिना कुछ बोले, वैसे हम विदाउट सेइंग भी बोल सकते हैं कि विदाउट सेइंग एनीथिंग, कि बिना कुछ बोले, लेकिन इसको और अच्छे से अगर आपको बोलना हो, सो विदाउट इवन क्रिबिंग अबाउट इट, ठीक है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि बिना कुछ बोले, बिना उस पर गुस्सा किए, बिना तुझे उल्टा सीधा कुछ कहे, सो विदाउट इवन क्रेबिंग अबाउट इट, तो वो तेरे साथ जाते हैं बिना कुछ बोले, दे गो विद यू विदाउट इवन क्रेबिंग अबाउट इट। तुझे याद है माँ 2 साल पहले अस्पताल में भर्ती हुई थी, ठीक है। और तुझे याद है, एंड यू रिमेंबर मॉम वॉज हॉस्पिटलाइज्ड 2 years बैक, ठीक है। अब ये वैसे एक पैसिव सेंटेंस है कि मॉम वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, माँ को भर्ती किया गया था, ठीक है, एक पैसिव सेंटेंस है, ठीक। सो मॉम, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि मॉम हॉस्पिटलाइज्ड, तो उसका मतलब क्या होता है कि माँ ने किसी को भर्ती किया अस्पताल में। सो ऐसी ये हरकत मत करना, ये बिल्कुल गलत है। मॉम वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, माँ को भर्ती किया गया था, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आई हॉस्पिटलाइज समवन, तो मतलब इसका क्या है कि मैंने किसी को भर्ती कराया है अस्पताल में, ठीक है, मैंने किसी को भर्ती कराया है। आई वॉज हॉस्पिटलाइज का मतलब मैं भर्ती हुआ था, मुझे भर्ती किया गया था, ठीक। सो और तुझे याद है माँ 2 साल पहले अस्पताल में भर्ती हुई थी, या फिर माँ को 2 साल पहले अस्पताल में भर्ती किया गया था। एंड यू रिमेंबर मॉम वॉज हॉस्पिटलाइज 2 years बैक, ठीक है। अब बैक का यहाँ पे यूज आ गया 2 साल पहले, ठीक है। अगो अगर आप लगाओ तो भी ठीक है, बैक, लेटर, ये भी आजकल बहुत चल रहे हैं, ठीक। तेरी परीक्षा भी छूट गई थी, यू इवन मिस्ड योर एग्जाम, ठीक। अब वहां पे इंटेंशन नहीं था छोड़ने का, अगर यहाँ इंटेंशन होता कि यू मिस्ड योर एग्जाम, तूने अपनी परीक्षा छोड़ दी, वहां पे ये होता कि यू मिस्ड योर एग्जाम्स, तूने अपनी परीक्षा छोड़ दी, लेकिन नहीं, यू इवन मिस्ड योर एग्जाम्स, तो मतलब वो छूट गई, मिस हो गई। एग्जाम यही होता है ना, मिस कॉल, मिस कॉल का क्या मतलब, जो कॉल छूट जाती है, वो मैंने छोड़ी नहीं होती है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ये बोलता यू इवन मिस्ड, या फिर तू यू इवन लेफ्ट, तो तूने वो छोड़ दिया, वो इंटेंशनली होता, कि वो जानबूझ के होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करा है, यू मिस्ड योर एग्जाम्स, तेरी परीक्षा भी छूट गई, यू इवन मिस्ड योर एग्जाम्स। हमारे साथ कौन था, हु वॉज देयर विद अस, ठीक है, हु वॉज देयर, वहां कौन था हमारे साथ, ऐसे हम बोलते हैं ना, हमारे साथ कौन था, हु वॉज देयर विद अस, वो दोनों, दोज टू। मैं बोलूं ये दोनों तो यहाँ पे हो जाएगा दीज टू, लेकिन मैं कह रहा हूं वो दोनों, सो इसका हमारा बनेगा दोज टू, वो दोनों, दोज टू। और उनकी भी परीक्षा छूट गई थी, ये छूटे नहीं है, छूट है ये, और उनकी भी परीक्षा छूट गई थी, ठीक है, और उनकी भी परीक्षा छूट गई थी। एंड इवन दे मिस्ड देयर एग्जाम, एंड इवन मतलब यहाँ तक की, ठीक है, एंड इवन का मतलब ये है, एंड इवन उनकी भी परीक्षा छूट गई थी, एंड इवन दे मिस्ड देयर एग्जाम, तो देयर का मतलब THEIR वाला है, उनका THERE नहीं है ये, एंड इवन दे मिस्ड देयर एग्जाम। और तुझे पता है उन्होंने क्या कहा, ये उनको नहीं है, ये उन्होंने है, और तुझे पता है उन्होंने क्या कहा, और तुझे पता है उन्होंने क्या कहा, एंड यू नो व्हाट दे सेड, ठीक है। अब यहाँ पे कायदे में क्या बनता है, एंड यू नो व्हाट डिड दे से, ठीक है, व्हाट डिड दे से, कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप नॉर्मल बोल सकते हो। अगर आप कोई ग्रामेटिकली मतलब एक लेटर लिख रहे हो, तब तो वहाँ पे डिड ही लगाओगे आप, एंड यू नो, और तुम्हें पता है व्हाट डिड दे से, उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप नॉर्मल कैजुअली बोल रहे हो व्हाट दे सेड, उन्होंने क्या कहा, एंड यू नो व्हाट दे सेड, और तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा, भैया एग्जाम्स तो आते जाते रहेंगे, भैया एग्जाम तो आते जाते रहेंगे। इसको हम कैसे बोलेंगे, भैया एग्जाम्स विल कम एंड गो, एग्जाम्स तो आते जाते रहेंगे, एग्जाम्स विल कम एंड गो।
अब जैसे ये भी बोल देते हैं ना, कई बार हमने मूवीज़ में सुना होगा कि भाई लड़कियां तो आती जाती रहेंगी, ठीक है। सो वहाँ पे गर्ल्स विल कम एंड गो। सो आती जाती रहेंगी, रहेंगी का मतलब आता जाता कोई चीज़ रहेगा मतलब विल कम एंड गो, ठीक है। आते जाते रहते हैं, कम्स एंड गोज, ठीक है, वहाँ डस छप जाएगा दोनों में, ठीक है। अगर कोई सिंगुलर की बात चल रही है, प्लूरल की बात चल रही है, कम एंड गो, ठीक। सो भैया एग्जाम तो आते जाते रहेंगे, ब्रो एग्जाम्स विल कम एंड गो, लेकिन हम माँ को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम माँ को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, बट हाउ कैन वी लीव मॉम अलोन, बट हाउ कैन वी लीव मॉम अलोन, लेकिन हम माँ को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, बट हाउ कैन वी लीव मॉम अलोन। तो ये सब कैसे भूल सकता है, ठीक है। हाउ कैन यू फॉरगेट ऑल दिस, हाउ कैन यू फॉरगेट, तू ऐसा कैसे भूल सकता है, ठीक है। सो हाउ कैन यू डू दिस, तू ऐसा कैसे कर सकता है। हाउ कैन यू से दिस, तू ऐसा कैसे बोल सकता है, ठीक। सिंपल है, हाउ का मतलब कैसे, कैन यू का मतलब कर सकता है, तो कैसे कर सकता है, ठीक। सो हाउ कैन यू फॉरगेट ऑल दिस, तू ये सब कैसे भूल सकता है। हाउ कैन यू फॉरगेट ऑल दिस का मतलब ये सब, तू ये सब कैसे भूल सकता है, हाउ कैन यू फॉरगेट ऑल दिस। तुम लोग पक्के दोस्त हो, यू गाइज आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। यू गाइज आर बेस्ट फ्रेंड्स, तुम लोग पक्के दोस्त हो, और तू अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से अपने दोस्तों के साथ लड़ रहा है, एंड यू आर फाइटिंग विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। यू आर फाइटिंग विद योर फ्रेंड्स, और तू अपने दोस्तों के साथ लड़ रहा है बिकॉज ऑफ का मतलब इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ योर गर्लफ्रेंड। अब मैं किसी को अगर बोलूँ बिकॉज ऑफ योर रूड नेचर नो बडी लाइक्स यू, कि तेरे रूड नेचर की वजह से ना, रूड व्यवहार की वजह से कोई तुझे पसंद नहीं करता। एवरी वन लाइक्स हिम बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी, कि उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से, उसकी सादगी की वजह से हर कोई उसको पसंद करता है। एवरी वन लाइक्स हिम बिकॉज ऑफ हिज स्वीट टोन, कि उसकी स्वीट टोन, जो उसकी मधुर टोन है ना बात करने की, उसकी वजह से। सो वजह से का मतलब हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ। सो और तो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से अपने दोस्तों के साथ लड़ रहा है, एंड यू आर फाइटिंग विद योर फ्रेंड्स, और तो अपने दोस्त के साथ लड़ रहा है बिकॉज ऑफ योर गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से। तू सोच रहा होगा कि रशिता के दोस्त तेरे दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हम जब ये एक चीज़ बोलते हैं ना, अब रहा होगा रही होगे, आपको तो ये लगेगा कि ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन नहीं, हम प्रेजेंट का एक अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे कि मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और वो उठा नहीं रहा, तो मैं सोचूं यार वो सो रहा होगा, तो ये फ्यूचर की बात चल रही है क्या, नहीं, ये बात प्रेजेंट की ही चल रही है। हम प्रेजेंट में एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। सो मे बी प्लस आई एन जी, माइट बी प्लस आई एन जी, मस्ट बी प्लस आई एन जी, इसका यूज़ होता है। मे बी का यूज़ होगा जहाँ 50-50% चांसेस हैं कि हो सकता है कि वो सो रहा हो। माइट बी का मतलब जहाँ पे बहुत कम चांसेस है, भाई दिन में तो दिन में वो कभी नहीं सोता, तो हो सकता है बहुत कम चांसेस है, लेकिन हो सकता है सो रहा हो। मस्ट बी का मतलब मुझे पता है वो इस टाइम सोता ही है, सो मुझे 90% में श्योर हूँ वो सो रहा होगा, तो वहाँ पे मस्ट बी का यूज़ करते हैं, ठीक। तू सोच रहा होगा रशिता के दोस्त तेरे दोस्त बन जाएंगे, यू मस्ट बी थिंकिंग रशिताज फ्रेंड्स विल बिकम योर फ्रेंड्स, ठीक है। विल बिकम मतलब बन जाएंगे, विल बिकम योर फ्रेंड्स, वो तेरे दोस्त बन जाएंगे। यू मस्ट बी थिंकिंग रशिताज फ्रेंड्स विल बिकम योर फ्रेंड्स। तुझे लगता है तू उनके जैसे दोस्त बना पाएगा, मतलब जो तेरे दोनों दोस्त हैं पोंगा नाटू, तू उनके जैसे दोस्त बना पाएगा। सो जब हम यहाँ पे इसने बोला तुझे लगता है, अब ये लगता कैसे है, सोच के, मतलब तुझे सोच, मतलब तू ये सोच रहा होगा, फिर तुझे ये लगता है, तो सोच के लगता है ना वो, ठीक है। अब जैसे मैं किसी को बोलूं कि यार ये आम जैसा दिख रहा है, और कोई मुझे बोले तुझे ये आम जैसा लगता है, तो वो सोच के नहीं लग रहा, वो मुझे देख के लग रहा है, ठीक। सो वहाँ पे अलग चीज़ होगी, ठीक है। सो मुझे इसकी आवाज़ ना आमिर खान जैसी लग रही है, और कोई मुझे बोले तुझे आमिर खान जैसी लग रही है, तो उस लग रही है का मतलब सुनाई दे रही है, ठीक है। सो वहाँ पे वो चीज़ अलग है। अब यहाँ पे लगना क्या है, यहाँ पे सोच के लगना है। सो यू थिंक, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया यू थिंक, तुझे लगता है यू विल बी एबल टू मेक फ्रेंड्स लाइक देम, तो उनके जैसे तो बना पाएगा। एबल का मतलब क्या होता है, योग्य, ठीक है, तो कोई चीज़ कर पाना। सो यू थिंक यू विल बी एबल, तू इस चीज़ के लायक होगा या फिर इस चीज़ के योग्य होगा, टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाने के, लाइक देम, उनकी तरह। तो बिल्कुल ग्रामेटिकली जाओगे तो ये बनेगा, तो तुझे लगता है तू उनके जैसे दोस्त बना पाएगा। यू थिंक यू विल बी एबल टू मेक फ्रेंड्स लाइक देम, यू थिंक यू विल बी एबल टू मेक फ्रेंड्स लाइक देम। अगर तू उन्हें कॉल करके सॉरी बोलेगा, अब देखिए फ्यूचर की बात चल रही है, लेकिन अगर,
या बट इसका यूज़ हो गया, सो वो जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर तू उन्हें कॉल करके सॉरी बोलेगा, सेंटेंस ये है, लेकिन हम जो इसको बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, अगर तू उनको कॉल करके सॉरी बोलता है, सो इफ़ यू कॉल दैम, यू के साथ डू लगेगा, कॉल में डू छुप गया तो कोई चेंज नहीं आएगा। इफ़ यू कॉल दैम एंड से सॉरी, अगर तू उनको कॉल करके सॉरी बोलता है, अगर यहाँ पे तुम की जगह वह होता, ही या शी होता, इफ़ ही कॉल्स, अगर वह कॉल करता है तो डस छुप जाता, तो कॉल्स हो जाता। सिंगुलर वो यहाँ पे प्लूरल है यू, तो यहाँ पे डू छुपेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर तू उन्हें कॉल करके सॉरी बोलेगा, इफ़ यू कॉल देम एंड से सॉरी, इफ़ यू कॉल देम एंड से सॉरी, तुझे पता है वो क्या कहेंगे? डू यू नो वॉट दे विल से? अब यहाँ पे डू यू नो लिख दो अगर आपको बिल्कुल कैजुअल में रहना है। अगर आपने ये सोचा यू नो वॉट दे विल से, सिर्फ एक्सप्रेशन से बता दो कि ये क्वेश्चन है, तो वो भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। कैजुअल जब हम इंग्लिश में बात वैसे ही कर रहे हैं। सो डू यू नो वॉट दे विल से, तुझे पता है वो क्या कहेंगे? चल पीने चलते हैं, या फिर चल चलते हैं पीते हैं, ऐसे। सो कम लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक, चल चलते हैं और पीते हैं, या फिर चल पीने चलते हैं। कम लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक। भैया मुझे सच में दुख है, भैया आई एम रियली सॉरी, भैया आई एम रियली सॉरी, ठीक है, मुझे सच में दुख है, या फिर मुझे बहुत दुख है। रियली का यूज़ हम ऐसे भी बहुत करते हैं, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो रियली का हम यूज़ ना वेरी की तरह भी करते हैं। सो यहाँ पे आप दोनों सेंस ले लो, आप दोनों सेंस से समझो। भैया मुझे सच में दुख है, ब्रो आई एम रियली सॉरी, भैया मुझे बहुत दुख है, ब्रो आई एम रियली सॉरी, दोनों बिल्कुल ठीक है। मुझे एहसास कराने के लिए धन्यवाद, या और मुझे एहसास कराने के लिए शुक्रिया। एहसास का मतलब क्या होता है? रियलाइज़, ठीक है। तब मुझे एहसास हुआ कि वो एक अच्छा इंसान है, देन आई रियलाइज ही इज़ अ गुड मैन, ऐसे, ठीक है। सो और मुझे एहसास कराने के लिए धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज़, ठीक है। मेकिंग मी रियलाइज, मेकिंग समवन डू एनीथिंग, तो किसी से कोई चीज़ कराना, ठीक है। आई मेड हिम टू कम हेयर, मैंने, मेरी वजह से वो यहाँ आया, मैं उसको यहाँ लेकर आया, ठीक है। आई विल मेक हिम टू गो, मैं उसको भेज दूंगा, इसको हम कैसे बोलेंगे? आई विल मेक हिम टू गो, मैं उसको भेज दूंगा, ठीक। सो और मुझे एहसास कराने के लिए धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज, और मुझे एहसास कराने के लिए धन्यवाद। मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, व्हाट अ बिग मिस्टेक आई वाज डूइंग, व्हाट अ बिग मिस्टेक, ऐसे हम बोलते हैं ना, व्हाट अ स्टूपिड पर्सन यू आर, या कितने पागल आदमी हो तुम। तो कितने के लिए हम इस तरह से व्हाट का यूज़ करते हैं। सो मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, व्हाट अ बिग मिस्टेक आई वाज डूइंग। जैसे मैं बोलूँ कितनी अच्छी वीडियो है ना ये, व्हाट अ गुड वीडियो इज़ दिस, राइट, ठीक, ऐसे। सो ये मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, व्हाट अ बिग मिस्टेक आई वाज डूइंग, और मुझे खुशी है कि तुझे ये एहसास हुआ, एंड आई एम ग्लैड, या फिर आई एम हैप्पी, आप दोनों बोल सकते हो। एंड आई एम ग्लैड यू रियलाइज्ड इट, तुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, यू रियलाइज्ड इट, तूने इस चीज़ को एहसास किया, ठीक, यू रियलाइज्ड इट, और मुझे खुशी है कि तुझे ये एहसास हुआ, एंड आई एम ग्लैड यू रियलाइज्ड इट, ठीक है, एंड आई एम ग्लैड यू रियलाइज्ड इट। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। थैंक यू।